हेलो स्टूडेंट्स, कल क्या किया था? 7वें एग्जाम्पल तक किया था। डी पॉलीगोनल फॉर्मूला पे बेस कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, क्वेश्चंस में क्या क्या था? एक तो सिर्फ प्राइम, खुद प्राइम हो और उसकी पावर सिंगल हो। फिर क्या था, किसी प्राइम की पावर 2 में लिखा जाए वो नंबर, और फैक्टोरियल की नोटेशन रहती है, उसमें पावर निकलती है। डी पॉलीगोनल फॉर्मूला यही है। देखिए 8वां क्वेश्चन है, उनसे बहुत अलग भी है और थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। फाइंड द हाईएस्ट पावर ई ऑफ प्राइम पी सच दैट पी की पावर ई डिवाइड्स। ये कह रहा है कि हाईएस्ट पावर पी की निकालनी है, ई कितनी होगी, सच दैट पी ई डिवाइड करता हो 2 इंटू 4 इंटू 6, मतलब ये इवन नेचुरल नंबर्स की प्रोडक्ट को, और दूसरा है ओड नंबर्स की प्रोडक्ट को पी ई डिवाइड करता हो। तो द फर्स्ट, सबसे पहले पार्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर्स 2, 4, 6 अप टू 2n। ठीक है, हर नंबर से अगर 2 कॉमन लेते हो, यहाँ से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और लास्ट से 2 जाएगा तो n बचेगा। तो 2 to n, यहाँ 2 टोटल 2 से 2n तक टर्म है और इवन है, मतलब n टर्म्स है। तो n टर्म्स से हर बार 2 2 निकलेगा, तो 2 की पावर n इंटू 1 अप टू n। ठीक है, 1 इंटू 2 अप टू n, नंबर n फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब हमें निकालना है p की हाईएस्ट पावर, प्रोडक्ट ऑफ इवन नेचुरल नंबर में निकाल दो या 2n इंटू n फैक्टोरियल में निकाल दो। वही लिखा होगा कि नाउ वी हैव टू फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ e ऑफ द प्राइम p सच दैट p e डिवाइड करता हो 2n इंटू n फैक्टोरियल, for which we shall be using by डी पॉलीगोनल फॉर्मूला। डी पॉलीगोनल फॉर्मूला से ही होगा। पहला केस मानते हैं कि p एक प्राइम नंबर हो और ओड हो। पहली बात, p एक प्राइम नंबर और ओड नंबर है, तो ओड प्राइम नंबर कभी 2 की किसी पावर को डिवाइड नहीं करेगा, या करेगा? अब ये 2n इंटू n फैक्टोरियल है, यहाँ दो चीज़ें निकालनी है। ठीक है, अगर p ओड प्राइम नंबर है तो ओड प्राइम नंबर कभी भी 2 की पावर n को डिवाइड नहीं करेगा। देखो 2n इंटू एन फैक्टोरियल निकालने का मतलब है 2n में प्राइम की ई पावर मैक्सिमम कितनी होगी और n फैक्टोरियल में p की मैक्सिमम पावर ई कितनी होगी, दोनों में। अगर जब ये इसको डिवाइड ही नहीं करता तो इसमें तो पावर होगी ही नहीं 2n में। देयरफॉर वी शैल फाइंड द हाईएस्ट पावर ऑफ प्राइम p दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल। सिर्फ n फैक्टोरियल का निकालना है। अब कंसीडर सेट मान लेते हैं 1 to n। ये डी पॉलीगोनल फॉर्मूला वाला सेम है कि द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ s विच आर डिविजिबल बाय p कितने होंगे, n बाय p का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अगला है नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ s विच आर डिविजिबल बाय p स्क्वायर, कितने होंगे, n बाय p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ s विच आर डिविजिबल बाय p क्यूब, n बाई पी क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एंड सो ऑन। अब आगे देखिए, जो डी पॉलीगोनल फॉर्मूला में बताया था आर्टिकल, वही सेम है कि एवरी मेंबर डिविजिबल बाय पी स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय पी। कोई नंबर अगर पी स्क्वायर से डिविजिबल है तो वो नंबर पी से डिविजिबल ज़रूर होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ एस विच आर डिविजिबल बाय पी बट नॉट पी स्क्वायर की। अब वो नंबर बताइए एस सेट के जो p से डिवाइड हो बट p स्क्वायर से नहीं हो, तो p वालों में से p स्क्वायर वाले हटा देंगे। इसका मतलब देयरफॉर डी n बाई p का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस n बाई p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मेंबर्स ऑफ s कंट्रीब्यूट 1 पावर ऑफ p ईच इन n फैक्टोरियल। ठीक है, p का निकाला है तो 1 पावर है। सिमिलरली एवरी नंबर डिविजिबल बाई p क्यूब इज ऑल्सो डिविजिबल बाई p स्क्वायर। Therefore members of S which are divisible by p square but not p क्यूब क्या बनेगा, p स्क्वायर वाला n अपॉन p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस n बाई पी क्यूब का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब p की 2 निकाला है तो देयरफॉर दिस टर्म मेंबर्स ऑफ s कंट्रीब्यूट 2 पावर्स ऑफ p ईच इन n फैक्टोरियल एंड सो ऑन। उसके बाद क्या किया था, देयरफॉर हाईएस्ट पावर e ऑफ प्राइम सच दैट पी ई डिवाइड्स करता हो n फैक्टोरियल को। ठीक है, जो p के जितने मेंबर थे n बाई p का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस n बाई p स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसकी एक पावर है तो इसकी बाहर 1 से मल्टीप्लाई है तो फर्क नहीं पड़ा, प्लस p स्क्वायर के हैं n बाई p स्क्वायर माइनस n बाई p क्यूब, और प्राइम
पी स्क्वायर में प्राइम की 2 पावर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमिलरली 3। पहली टर्म सेम, दूसरी और तीसरी से सिंगल बचेगा, चौथी और पांचवी से सिंगल बचेगा, सभी का कोफिशिएंट 1 बचेगा और इसको लिख सकते हैं n अपॉन पी आई फैक्टोरियल। तो हाईएस्ट पावर e ऑफ प्राइम सच दैट पी ई डिवाइड्स दिस इक्वल्स टू n अपॉन पी आई समेशन का ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो प्रोडक्ट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स को 2n इंटू एन फैक्टोरियल लिख लिया था और ओड प्राइम 2 की पावर n को डिवाइड नहीं करता, तो इस वाले केस से कुछ आया ही नहीं, 0 आता है। एन फैक्टोरियल से निकाला, वो इस दोनों को जोड़ते हैं तो सिर्फ ये बचा। इसी का अगला केस बनता है कि p है इवन नंबर, जो p प्राइम है वो इवन नंबर है, तो इवन प्राइम नंबर एक ही होता है, p इज इक्वल्स टू 2। हाइएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स 2 की पावर n। अब देखिए 2 की पावर p 2 है, तो 2 की हाइएस्ट पावर कितनी है 2 की पावर n में, n लिख दिया। इसका मतलब 2 की पावर n में हाइएस्ट पावर प्राइम 2 है, तो p की हाइएस्ट पावर n बन गई। हाइएस्ट पावर ऑफ 2 दैट डिवाइड्स n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल की क्या है फॉर्मूला, डी पॉलीगोनल फॉर्मूला, समेशन n अपॉन पी आई। p की वैल्यू 2 है तो n अपॉन 2i। अब 2n की ये निकल गई, n फैक्टोरियल की ये निकल गई, दोनों की लिखना है एक साथ, हाईएस्ट पावर ऑफ p दैट डिवाइड्स 2n इंटू एन फैक्टोरियल, जो 2n की है और जो n फैक्टोरियल की है दोनों को ऐड कर दो। अच्छा क्वेश्चन है, डी पॉलीगोनल फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं पूछता है इतनी जल्दी प्रूफ, लेकिन इस क्वेश्चन के थ्रू डी पॉलीगोनल फॉर्मूला भी प्रूव हो जाता है। इसी का अगला पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स। ओड नेचुरल नंबर है, इसके भी 2 केस डिस्कस करेंगे। पहला प्राइम नंबर इवन बनता है और दूसरा ओड प्राइम हो। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट केस में व्हेन प्राइम p इज इवन, और इवन प्राइम नंबर 2 ही होता है। 2 नंबर है लेकिन जो ओड नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट है 1 3 2n - 1, कोई भी इवन नंबर 2 इनमें से किसी को भी डिवाइड नहीं करता क्योंकि इवन नंबर तो ओड को डिवाइड करेगा ही नहीं। देयरफॉर हाईएस्ट पावर e ऑफ p दैट डिवाइड्स दिस प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0। तो जब p इवन प्राइम नंबर रहेगा तब इनकी हाईएस्ट पावर बनेगी वो 0 बनेगी। अगला केस बनता है प्राइम नंबर ओड हो। देखो ओड है, सबसे पहले वी नो 2n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 से 2n तक के कंजक्टिव इंटीजर्स के प्रोडक्ट को 2n फैक्टोरियल लिखते हैं। तो 2n फैक्टोरियल को ये 1 इंटू 2 इंटू 3 2n आएगा, उससे पहले टर्म 2n - 1, उससे पहले टर्म 2n - 2 और टर्म 2n - 3 इसी तरह चलती है। ओड टर्म उठा लीजिए 1 3 5। 2n इवन नंबर होता है तो इससे पहला ओड आएगा 2n - 1, ये एक साथ ब्रैकेट में लिख दिए। और इवन उठाते हैं तो 2 इंटू 4 इंटू 6 और अप टू 2n सभी को है, ये सेम लिख दिया। इनमें से क्या करोगे, जो इसी के पहले पार्ट में क्या था कि हर नंबर से 2 कॉमन निकालोगे तो ये 2 की पावर n बन गई इंटू n फैक्टोरियल, ये बराबर है 2n फैक्टोरियल। तो यहाँ से 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n - 1 क्या बन गया, ये टर्म इधर चली जाएगी डिवाइड में 2n फैक्टोरियल अपॉन 2n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, अब प्रोसीडिंग एज इन पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, हाईएस्ट पावर e ऑफ प्राइम p। अब देखो अब हमें इसका निकालना है तो क्या होता है, इसमें 2n फैक्टोरियल की पावर निकालेंगे, 2n इंटू n फैक्टोरियल की निकालेंगे, दोनों काम है। अब अगर हाईएस्ट पावर e ऑफ प्राइम p सच दैट पी ई डिवाइड करता हो 2n फैक्टोरियल को, तो डी पॉलीगोनल फॉर्मूला था जब n फैक्टोरियल को करता है तो n अपॉन p की पावर i होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर 2n है तो समेशन 2n अपॉन p की पावर i का ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसका निकाल लिया। अगला है हाईएस्ट पावर e ऑफ प्राइम सच दैट पी ई डिवाइड्स 2n इंटू n फैक्टोरियल। अब देखो p यहाँ ओड प्राइम नंबर है और इसी के पहले केस में डिस्कस किया था कि ओड प्राइम नंबर है तो 2n का अलग निकालेंगे और n का अलग निकालेंगे। कोई भी ओड प्राइम नंबर 2 की पावर n को डिवाइड नहीं करेगा तो 2n की करस्पॉन्डिंग पावर 0 आ गई और n फैक्टोरियल के करस्पॉन्डिंग ये आएगी।
दोनों को जोड़ते हैं तो ज़ीरो ऐड किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम। अब हाईएस्ट, अब इसकी निकाल ली आपने और नीचे वाले की निकाली, हाईएस्ट पावर ई ऑफ प्राइम पी सच दैट पी ई डिवाइड्स दिस, इसका निकालना है। जब टर्म्स 2n इंटू एन फैक्टोरियल प्रोडक्ट में हो तो एक का निकाल के दूसरे का उसमें जोड़ दो, जब डिवाइड में हो तो ऊपर वाले में से नीचे वाले का घटा दो। तो 2n फैक्टोरियल का क्या आया है, समीशन 2n अपॉन पी की पावर आई माइनस नीचे वाले का, अगर डिवाइड में है तो नीचे वाले का ये लिख दिया, इज इक्वल्स टू समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी कॉमन ले लिया, 2n अपॉन पी आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस n अपॉन पी आई का ग्रेटेस्ट इंटीजर। यही प्रूव करना था। दोनों क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं कि किसी भी प्राइम की मैक्सिमम कितनी पावर होगी कि पीई डिवाइड करता हो उसके इवन नंबर्स के n प्रोडक्ट को और पीई डिवाइड करता हो उसके ओड नंबर के प्रोडक्ट को। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। कई बार यहाँ से हाईएस्ट पावर प्राइम की n फैक्टोरियल की पूछता है। ठीक है, तो कर लेना। और ये कौन सा चैप्टर है, 5 है, 5.1 तक का हो गया। अब 5.2 के कुछ आर्टिकल और स्टेट डेफिनेशन वगैरह है वो कल करते हैं। अगर एक्सरसाइज की किसी में भी कोई प्रॉब्लम रहे तो डाल दिया करो कि प्रॉब्लम नंबर ये है, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। या फिर मैं एक बार सिलेबस करवा देती हूँ, उसके बाद हर चैप्टर वाइज प्रॉब्लम बता देना, वो सॉल्व कर लेंगे। ओके, ठीक है, और पढ़ा करो, छुट्टियाँ चल रही हैं पूरे दिन। थैंक यू।